राधे, जय श्री कृष्ण, जय बाबा मोहन राम। आज हम बाबा मोहन राम की सबसे प्रसिद्ध बाबा मोहन राम की प्रकट होने वाली कथा आपको सुनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। आज से लगभग कई वर्ष साल पहले की बात है कि नंदू नाम का ब्राह्मण मिलकपुर के पहाड़ में गौएं चराया करता था। वह सालावश के रहने वाला था तथा श्री कृष्ण भगवान में उसकी अटूट आस्था थी। वह हमेशा श्री कृष्ण भगवान के चरणों में ध्यान लगाए रहता था। समय के साथ साथ उसकी भक्ति भी बढ़ती चली गई। भगवान की भक्ति करना और गौओं चराना ही उसका बस यही काम रह गया था। उसकी इस अटूट आस्था को देखकर श्री कृष्ण जी ने उसे दर्शन देने की सोची। फिर क्या था, प्रभु ने अपनी लीला रच दी। एक गाय रोज आती और नंदू भक्त की गांव के साथ आकर मिल जाती और साथ साथ चरने लगती। नंदू उसकी भी देखभाल करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। गाय रोज आती, उसकी गायों के में आकर चरने लगती। दिन भर गायों के साथ चरती और शाम को जब नंदू अपनी गायों को पहाड़ से उतार कर लाता तो वह गायों के साथ अलग होकर दूसरी तरह पहाड़ में ही चली जाती। यह सिलसिला लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा। नंदू ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है कि जब शाम हो जाने पर वह अपनी गायों को वापस लाने गया और वह गाय अन्य गायों से बचकर अलग जाने लगी तो उसने सोचा कि यह गाय रोजाना आकर मेरी गायों से आकर चरती है और शाम को अलग होकर दूसरी तरफ चली जाती है। आज मुझे यह देखना चाहिए कि गाय कहाँ से आती है और कहाँ जाती है और वह गाय किसकी है। अतः वह दिल में विचार कर उस गाय के पीछे पीछे हो लिया। आगे आगे गाय और पीछे पीछे नंदू भगत। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वह गाय एक गुफा के अंदर जा रही है। वह उस गाय के साथ साथ गुफा के अंदर चला गया और गुफा के अंदर उसने जाकर देखा कि वहां एक धूना है। उस पर एक बहुत ही तेजस्वी अलौकिक महात्मा तप कर रहा था। उसके तेज से देखकर नंदू जान गया कि जरूर यह कोई बहुत बड़ा संत महात्मा है। उसने जाकर उस महात्मा को दंडवत प्रणाम किया। उसकी आवाज सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र खोले और प्रेम भरी मुस्कान बिखेरते हुए वह नंदू से बोला, आओ नंदू, बैठो, कैसे आना हुआ। वह उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। वह उसके चरणों में सिर रखकर उसके पास ही बैठ गया। कुछ देर मौन रहने के बाद बाबा बहुत ही मधुर स्वर में उसे संबोधित करते हुए बोले, हे नंदू, तुमने मेरी गाय को 1 साल चराया है, अतः तुम्हारी 1 साल की चराई बनती है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांग लो, तुझे क्या मांगना है। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन हो गए हैं, ये क्या कम है मेरे लिए। रही बात चराई की, तो जब मैं अपनी इतनी गायों को चराता हूँ तो आपकी एक गाय भी चरा दी, इसमें मुझ पर कोई जोर नहीं पड़ा। तब वह बाबा नंदू से बोले, नहीं नंदू, मेरी गाय की चराई तो तुमको लेनी ही पड़ेगी। अगर तू नहीं भी लेना चाहे तो भी मैं इसके बदले तुझे कुछ अवश्य देना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, हे नंदू, आज से तू मेरा परम भक्त बन गया है। मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि कोई भी दुखिया तेरे दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरे नाम लेकर अपने मुख से जिसको आशीर्वाद दे देगा वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। मेरा वचन है, तेरे वंश में 7 पीढ़ी तक मेरा सभी भक्त होते रहेंगे, यानी तेरे वंश के ऊपर मेरी मेहर बनी रहेगी। आज से तू मुझे बाबा मोहन राम के नाम से जपना
और आगे चलकर यही मेरा नाम भक्तों के दुख दूर करने वाला होगा। तो बोलिए बाबा मोहन राम की जय। जय नंदू भगत। तो ऐसे ही बाबा मोहन राम ने अपने दर्शन दिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय बाबा मोहन राम।